हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। तो जैसा कि बताया गया था, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ले लेते जी पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर है जिनका रेशो 3:4 है। दो नंबर जिनका रेशो 3:4 है। कहता है अगर प्रथम नंबर पहला नंबर 15 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से रेशो को एक एक चीज समझते चलेंगे। ये क्या दिया है? पहला नंबर आपके पास 3। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पहला नंबर तो 15 होना चाहिए। तो 3 को 15 बनाना है तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि भाई 15 बन जाए। तो हमारे को पता है कि भाई 5 मल्टीप्लाई करने पे 15 बन रहा है। तो वैसे ही 4 से भी उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया? 20। और 20 क्या हो जाएगा? आंसर। तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चन जो है आराम से आप कर सकते हैं। फिर से एक और तरीका देख सकते हैं। बोलता है कि नंबर क्या है? 3:4। 3:4 में दो नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर है 15। इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं देख सकते हैं। तो इसको लिखा जाता है 3 का मतलब है 15। ध्यान रखेंगे आगे के भी क्वेश्चन। नीचे जो है, नीचे आपको रेशो वाला लिखना है कि भाई रेशो में कितना है पहला नंबर। और ऊपर क्या लिखना है? जो एक्चुअल वैल्यू दी होगी वो उसके ऊपर रखना है आपको। तो 3 का मतलब है 15 और साथ ही साथ मल्टीप्लाई क्या करना है? जो आपको निकालना है वो मल्टीप्लाई। निकालना क्या है? दूसरा नंबर क्या है? 4। तो पढ़ा कैसे जाता है? 3 का मतलब अगर 15 है, क्योंकि 3 को 15 है, पहला नंबर बोल रहा है कि 15 है, तो 3 का मतलब 15 है। तो आपको बताना है कि भाई दूसरा नंबर 4 का मतलब क्या होगा। तो देख रहे हैं आप इस तरह की सिचुएशन। तो क्या क्वेश्चन बना? 3 का मतलब 15 है तो 4 का मतलब क्या होगा जी। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो कट गया नंबर। 3 5 जा 15, 5 4 जा कितना हो गया? 20। ये वाली अप्रोच, यही अप्रोच जो है हमने अब नेक्स्ट भी क्वेश्चन में लगानी है। इस तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने पहला तरीका देखा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे ही दूसरा तरीका जो आपने देखा, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्या कहता है? 5p + 3q रेशो 3p + 5q ये बराबर है 3:2 के। तो p/q क्या होगा? तो आपको पता है कि भाई जब भी आपके पास दो रेशो दिए हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, दो रेशो दिए हैं बीच में इक्वल टू का साइन है, तो मेथड कौन सा लगाना है? वही वाला A/B/, प्रपोर्शन C/D। तो प्रपोर्शन के साथ, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। प्रपोर्शन क्या होता है? इक्वल टू। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, आपको पता है बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई और लास्ट वाले नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ से आपके पास आंसर निकल जाता है। तो यही काम हम करेंगे इसमें। तो क्या नंबर है? 5p + 3q ये हो गया जी। साथ ही साथ 3p + 5q ये हो गया हमारे पास। ये किसके बराबर हो रहा है? 3:2 के। तो सॉल्व करेंगे फटाफट। पहला जो भी है आपको दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई करना है सबसे लास्ट वाले के साथ। तो जब भी ब्रैकेट में नंबर मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ होता है। तो 5 2 जा कितना हो गया? 10। p है साथ में, प्लस 3 के साथ 2 जा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, साथ में क्या है? q इक्वल टू। अब ये जो नंबर बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9, p है साथ में, प्लस 3 5 जा कितना हो गया? 15, साथ में q है। तो इकट्ठा कर देंगे जी, p वाले इकट्ठे, q वाले इकट्ठे। तो 9 को अगर मैं इधर लाऊं, हमेशा बड़े वाले की तरफ लाना चाहिए, आसान हो जाता है। 9 को अगर मैं इधर लाऊं तो कितना बन जाएगा? 10 - 9, ये तो आ गया डायरेक्ट 1p इक्वल टू 6 के ऊपर ले जा रहा हूँ तो 15 में से 6 हो जाएगा माइनस, तो कितना बन गया जी? 9q। ठीक है जी, 15 में से 6 माइनस, q वाले इकट्ठे, p वाले इकट्ठे, 9q। तो या तो इसको डायरेक्ट ही पढ़ लो, इधर p के इक्वल में लिखा है 9, तो मतलब p के बराबर क्या है? 9। और q के इक्वल में, सामने नहीं, इक्वल में कितना लिखा है? 1, तो q कितना है? 1। या लिख सकते हैं आप, p तो इधर ही है, q क्या कर रहा है 9 के साथ? जब कोई साइन नहीं होता है बीच में, जब भी कोई साइन नहीं होता है बीच में, तो क्या होता है जी? इधर मल्टीप्लाई। तो q मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। तो बन गया p/q। तो परे कितना है? 9। वैसे ही 1 परे जाएगा, या किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो होता ही है, क्योंकि 1p का तो कोई मतलब नहीं है, 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा साथ में। तो रेशो कितना बन गया? p है जी आपके पास, q है जी आपके पास, p/q
कितना बन गया 9:1, 9:1 आंसर। तो आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से एक और बार देखिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, ये 5x स्क्वायर है, ठीक है जी, स्क्वायर है ये, और ये भी y स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो देख लेते हैं इसको। तो कह रहा है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका रेशो दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3:2। तो ये है जी क्वेश्चन। तो काम वही, जब भी बीच में दो रेशो है, इक्वल टू है बीच में, ठीक है जी, दो रेशो है और बीच में इक्वल टू है, तो काम क्या होगा, पहला वाला नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 10 एक्स स्क्वायर है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 3 12 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 6 वाई स्क्वायर, ठीक है जी, बीच वाले दोनों के साथ, जब भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में दोनों के साथ, तो ये हो गया 6y स्क्वायर। तो क्या हो गया, आपको पता है कि भाई बड़े वाले की तरफ ले जाना है, 10x स्क्वायर को परे ले जाएंगे, 12x स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, कितना बच गया 2x स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको परे ले जाना पड़ेगा, तो माइनस का 6y स्क्वायर है, इसको जब हम परे भेजेंगे तो परे जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2 के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस परे जाके प्लस, तो 6 और 2 टोटल कितना हो गया 8y स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आमने सामने नंबर हो, इक्वल टू बीच में हो, तो यहीं डायरेक्ट कट हो सकता है नंबर, 2 4 8, परे भी ले जाएंगे तो परे जाके डिवाइड करता 2 4 8, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या बना 4y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही y के कितना पूछा है आपसे, x/y पूछा हुआ है, तो y को परे ले जाएंगे, 4 इधर ही है, x के नीचे ले जाना है, क्योंकि x पहले y बाद में चाहिए, तो x ऊपर y नीचे चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे परे क्या है, परे अगर कुछ नहीं है तो नीचे कितना होता है 1। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं आप, x के ऊपर भी स्क्वायर, y के ऊपर भी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया x/y दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, और बराबर में इसके कितना लिखा हुआ है 4/1, बराबर में कितना लिखा है 4/1। तो ध्यान रखें, जब भी स्क्वायर इक्वल टू के परली साइड भेजते हैं, क्योंकि हमारे को तो x/y चाहिए, x/y चाहिए, x²/y स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर परे भेजना पड़ेगा। परे भेजेंगे तो परे जाके हमेशा वो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, परे जाके हमेशा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो दोनों के ऊपर चला गया जी। तो आपको दिखाई दे रहा है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 1 का कितना होता है 1 ही, तो ये कितना बन गया 2/1। तो x/y जो ये बन गया 2/1, तो कितना बन गया x/y, ये बन गया जी आपके पास 2:1, 2:1 आंसर जी। समझ नहीं आया तो फिर से एक और बार देख सकते हैं, आ जाएगा समझ। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये का और ऑफ, चाहे का है चाहे ऑफ है, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो काम करेंगे वही, क्या कह रहा है 20% ऑफ, ऑफ मतलब का, p इक्वल टू 30%, 30% ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई q। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी बीच में इक्वल टू होता है, अरे परे नंबर मल्टीप्लाई में ही है, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो आपके नंबर डायरेक्ट कट जाते हैं जी यहाँ से। तो जैसे कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, वैसे ही 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि इधर आना था तब भी डिवाइड ही करेगा, 0 से 0 कट जाएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको कैंसिल। तो कितना बन गया ये 2 मल्टीप्लाई बाय p 2p, 3 मल्टीप्लाई बाय q 3q। तो आपको पढ़ना आना चाहिए p बराबर है 3, q बराबर है 2, या तो ऐसे बन जाएगी बात, नहीं तो आपको पता है कि भाई q पर इस इधर आएगा डिवाइड करेगा, परे 3 है 2 जाएगा परे जाके डिवाइड, तो कितना बन गया p/q, p/q आ गया जी 3:2, 3:2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है 4a = 3b = 2c। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन जान लिए हैं इससे पहले, तो आपको पता है कि भाई उल्टा रेशो निकालना है इसमें, क्योंकि भाई 4a है 3b है और साथ में इक्वल्स टू 2c है। तो आपको पता है कि भाई जब भी a की वैल्यू निकालनी है 3 रेशो दिए है,
तो इस तरीके से ए की वैल्यू निकालनी है। सामने नंबर दिया हुआ है इसके, जब भी सामने होता है तो वो उल्टा हो जाता है परे जाके। जब भी कोई नंबर किसी के सामने होता है, 4a = 1 है, तो 4 परे जाके कहाँ हो जाएगा, नीचे, उल्टा हो जाता है नंबर। तो जब भी उल्टे होने वाला केस होता है, हम क्या करते हैं, इसका उल्टा रेशो, रिवर्स रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखा है कि भाई अगर ए निकालना है तो ए को छोड़ के, ए निकालना है तो ए को छोड़ के जो बच गए वो मल्टीप्लाई, 3 2 जा कितना हो गया, 6। तो ए बी सी कैसे निकलेगा, ए को छोड़ के, ए निकालना है तो ए को छोड़ के दोनों मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। वैसे ही बी निकालना है तो बी को छोड़ के, बी को छोड़ के जो बी है बी को छोड़ के बाकी दोनों मल्टीप्लाई, 4 2 जा कितना हो गया, 8। वैसे ही सी निकालना है तो सी को छोड़ के दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 3 4 जा कितना हो गया, 12। एक ही चीज़ से कटने वाले नंबर, एक ही नंबर से कटने वाले तीनों नंबर है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, आंसर। तो उल्टा रेशो, ठीक है जी। इससे पहले कॉन्सेप्ट में जान लिया ये चीज़ें हमने, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, उल्टा रेशो निकालना है, ठीक है जी। ए बी सी कैसे निकालेंगे, जब भी सामने होता है नंबर लिखा हुआ, आपको पता है कि भाई जब भी सामने लिखा होता है नंबर वो परे जाके उल्टा हो जाता है, तो वही काम 5b 3c। तो ए की वैल्यू निकालनी है, अगर ए बी सी आपको पता करना है, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छोड़ के बाकी दोनों मल्टीप्लाई, 5 3 जा कितना हो गया, 15। बी को छोड़ के बाकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 8 3 जा कितना हो गया, 24। सी को छोड़ के बाकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 8 5 जा कितना हो गया, 40। तो क्या ये नंबर सबसे किसी नंबर से कटने वाले हैं, किसी से नहीं कटने वाले हैं। तो 15 24 40 राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, पी का 25% बराबर है, क्यू का 20% बराबर है, आर का 1/3। तो देख लेते हैं इसको क्या कहता है। पी का 25%, 25% का मतलब हो गया 25/100 बराबर है क्यू का 20%, 20% कितना हो गया, 20/100। वैसे ही आर का 1/3 ये लिख लिया जी हमने। तो फ्रैक्शन में तो हम इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 25%, 25 चौके 100, 1/4 हो गया जी। 20%, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया जी। तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन आपके पास बना P मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो कहने का मतलब ये तो कुछ ऐसी सीक्वेंस बन गई, P 1 जा तो 1 ही रहेगा, P रहेगा ऊपर और कितना नीचे 4। वैसे ही परे भी क्या रहेगा, Q ऊपर 5 नीचे, वैसे ही R ऊपर 3 नीचे। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में तो यही आंसर होता है। जब भी नीचे लिखा होता है नंबर वो तो सामने जाता है, मतलब जब भी कभी नंबर इस तरीके से लिखा है तो आपको पता है ये परे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सामने चला जाएगा इसके। तो ऐसे केस में तो आंसर यही होता है। तो P रेशो Q रेशो R कितना बन गया, 4:5:3। तो 4:5:3 आंसर है जी हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ जी आपके पास PQR। तो अब जैसा लिखा है वही हमारे को दिखना चाहिए। P 7 है, Q 5 है, R 2 है। तो बोलता है P/Q रेशो Q/R रेशो R/P कैसा होगा जी। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको पूछा क्या है, P/Q रेशो Q/R रेशो R/P। तो ये निकालना है तो निकाल देंगे। तो P कितना है हमारे को दिखाई दे रहा है 7, P पहले नंबर पर, 7 भी पहले नंबर पर, 7 बटा में कितना है Q कितना है जी 5। तो ये आ गया 7/5 रेशो। Q कितना है जी, Q है 5, R कितना है, R है 2। तो ये आ गया जी। वैसे ही R/P, R कितना है 2, P कितना है, P तो है 7। तो ये आ गया 2/7। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं जी। तो आपको पता है हमारे को रेशो एक ही लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए तो कैसे बनाते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए जी। हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर नीचे लिखे होते हैं इनका एलसीएम आपस में एलसीएम निकालना है जिसका, और सबसे मल्टीप्लाई। तो ऐसे नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं, इनका एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। तो 70 जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई, 70 यहाँ भी मल्टीप्लाई, और 70 जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई।
इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों के साथ। क्या कारण रहेगा इसका मल्टीप्लाई करने का? आपके पास जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं ये कट जाएंगे जिससे, ये जितने भी नंबर नीचे दिख रहे हैं ये कट जाएंगे। तो कट कर लेते हैं। 7 से कट गया 7, 10 से 70, 2 से कट गया 2 1 से 2 और 2 3 से 6 और कितना बन गया 2 5 से 10, 35 दूनी 70, ऐसे भी देख सकते हैं। 5 से कट गया 5 1 से 5, 2 बच गया तो 5 4 से 20, तो ये बन गया 14। 14 मल्टीप्लाई बाय 7 पहला नंबर, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 दूसरा नंबर, वैसे ही 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तीसरा नंबर। तो 14 7, 7 4 से 28, 7 1 से 7 और 2 9, तो पहला नंबर तो आ गया 98। पहला नंबर 98 आ गया तो यहीं से आंसर देख सकते हैं कि है। फिर भी आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आंसर तो आ गया है। तो फिर 35 5 जा 35 पंजे, 35 पंजे कितना होता है जी 175, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 175। वैसे ही 10 2 जा कितना हो गया 20, 10 2 जा 20, तो आ गया हमारे पास 98 175 20 आंसर। तो जिसको समझ नहीं आया फिर से देख सकता है इसी चीज़ को फिर से देख सकता है। हमने क्या किया, नीचे एलसीएम लिया, जो भी एलसीएम आया तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला नंबर हमेशा कट जाएगा, और जो बच रहा है वो मल्टीप्लाई। 14 बच रहा था, 35 बच रहा था, 10 बच रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्क्वायर है जी, ऊपर ये स्क्वायर है, आगे नहीं लिखा है ये स्क्वायर है। तो लिख लेते क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर रेशो, फिर से वही वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये बराबर है 1:3। तो आपको पता है कि भाई पहला नंबर जो भी है रेशो से पहले वाला वो लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टार्टिंग में, 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इतना रहेगा नंबर, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इतना रहेगा जी। तो x वाले इकट्ठे, 5 को परे भेज देता हूँ, 5 यहाँ प्लस का है परे जाके माइनस, 9 में से 5 4 बच गया जी 4x स्क्वायर। वैसे 6y स्क्वायर परे भेज रहा हूँ जी, परे भेज रहा हूँ तो परे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया 9y स्क्वायर। तो ये बन गया। तो ये कितना बना हमारे पास, x स्क्वायर तो इधर है, y स्क्वायर परे से आएगा इधर नीचे आ गया, परे कितना है 9 और y के नीचे परे आप देख रहे हैं y के साथ 9 था, इधर 4 है परे जाएगा तो 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा जी। तो ये हो गया। तो आपको पता है ये तो क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/y का होल स्क्वायर। ये तो ये बन गया जी, पूरा नंबर इसी तरीके से बन गया। परे कितना है 9/4, तो स्क्वायर परे जाता है स्क्वायर रूट बनता है, तो स्क्वायर रूट किसका बनेगा 9 का 4 का, तो स्क्वायर रूट 9 का कितना होता है 3, और वैसे ही 4 का कितना होता है 2। तो आंसर कितना आ गया 3:2, 3:2। तो ऐसे ही करना है जी क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो गाड़ियों की गति के बीच का अनुपात, स्पीड का जो रेशो है, स्पीड का रेशो आपके पास दिया हुआ है इसमें। तो स्पीड का रेशो क्या है 7:8, रेशो वाला क्वेश्चन 7:8 है। बोलता है दूसरी गाड़ी, जो ये सेकंड गाड़ी मतलब इसकी बात की जा रही है, दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, कहता है कि 5 घंटे में 400 किलोमीटर चलता है। तो ये बोल रहा है 5 घंटे में 400 किलोमीटर पूरा कर लेता है। तो स्पीड क्या हुई इसकी, ये तो स्पीड है, तो हमारे को भी स्पीड ही चाहिए, और दूसरी गाड़ी की स्पीड तो दी है, दूसरी की पूछ रहा है। तो पहली गाड़ी की स्पीड आपसे पूछ रहा है, दूसरे की तो दी हुई है इसने, तो इससे निकालेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है जी, स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी बनी 400 किलोमीटर, और कितने में 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या बनी 5 8 40, ये बन गया जी 80। तो ये तो बोल रहा है कि भाई दूसरे की स्पीड का रेशो इतना है, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 80 है, 8 का मतलब 80, तो 7 का मतलब 70 होगा। ये तो हमारे को सीधा पता चलना चाहिए, 8 का मतलब 80 तो 7 का मतलब 70, मतलब 8 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 80 बने 10, तो इधर भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10। या फिर जैसा कि इससे पहले सीखा, 8 का मतलब 80, रेशो नीचे, एक्चुअल वाला ऊपर, मल्टीप्लाई क्या करेंगे जो निकालना है, तो 7 का मतलब निकालना है कि भाई 7 कितना बनेगा, तो 8 10 जा 80, 10 7 जा कितना हो गया 70। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है जी, क्वेश्चन दे रहा है कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया है आपके पास, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना दे रहा है 5:2, 5:2 दे रहा है।
साथ में कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या में 45 की कमी आ रही है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 45 कम है, मतलब लड़कियां 45 कम है। ठीक है जी, गर्ल्स दिख रही है, यहाँ भी आपको दिख रहा है रेशो कम ही है। तो बोल रहा है इन दोनों का अंतर, इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 45 का। जबकि एक्चुअल में हमारे को कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो रेशो में हमारे को 3 दिखाई दे रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 45। होना कितना चाहिए, 45। तो 3 का मतलब 45, क्योंकि ये भी डिफरेंस, ये रेशो वाला, ये एक्चुअल वाला मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। तो निकालना क्या है आपके पास, निकालना है टोटल कॉलेज में कुल टोटल कितने हैं। तो टोटल आपको दिखाई दे रहा है, टोटल कितना दिखाई दे रहा है, 7। कितना दिखाई दे रहा है, 7। तो अगर 3 का मतलब 45 है तो 7 का मतलब क्या होगा, कर देंगे इसको सॉल्व। 15 3 ज़ा 45, 7 5 ज़ा 35, 3 हो गया, 7 1 ज़ा 7 और 3 10, 105 आंसर, 105 आंसर। तो ऐसे ही फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कहता है 16 अनार और 5 आमों का मूल्य 8 अनार और 11 आमों के मूल्य के बराबर है। तो क्या कह रहा है, 16 अनार को ए मान लेता हूँ, 16 अनार प्लस 5 आम को मैं एम मान लेता हूँ, मैंगो। ठीक है जी, 16 आम और 5 मैंगो, ये किसके बराबर है, ये कहता है कि 8 अनार और 11 मैंगो के बराबर। तो हमने लिख लिया जिसको, तो काम वही हो गया, ये तो सिचुएशन वही बन गई आपके पास। तो क्या करना है, तो सबसे पहले काम वही, ए वाले इकट्ठे, एम वाले इकट्ठे। तो ए इधर आएगा 16 की तरफ, कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 8 बच गया, 8 5 परे जाएगा, 11 में से 5 माइनस कितना बच गया, 6m। तो रेशो क्या बना, ए और एम का रेशो क्या बना जी, परे तो 6 है, 8 इधर से आएगा, नीचे चला गया, तो ए 6 एम 8। तो ये कितना बन गया रेशो, 6:8। अनार और मैंगो का रेशो 6:8। 6:8 तो कटने वाला नंबर है, कट रहा है तो कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो कितना बढ़ गया, 3:4। तो 3:4 आंसर। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये अगला कहता है 15 केले को बनाना लिख लेता हूँ, और 7 जो है 12 जो है आपके पास इसमें चीकू दिए, चीकू को सी लिख लेता हूँ। तो 15 केले 12 चीकू, ये किसके बराबर है जी, 7 केले और 28 चीकू के बराबर, 28 चीकू के बराबर। काम वही, जो ये आपके पास बी वाले बनाना इकट्ठे, चीकू इकट्ठे। तो बी इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 15 में से 7 गया, कितना बचा जी, 8। वैसे ही 12 परे जाएगा, 28 में से 12 माइनस, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बच गया जी, 16। और ये क्या है, सी। तो कितना बन गया रेशो, बी के नीचे आ जाएगा सी, 16 परे है, 8 जाएगा इधर चला जाएगा, तो 8 2 ज़ा 16। आप चाहते तो यहीं भी कट कर सकते थे इसको, 8 2 ज़ा 16। तो कितना बन गया, ऊपर 2 नीचे 1, ऊपर 2 नीचे 1, मतलब 2 पहले 1 बाद में, रेशो कितना बन गया, 2:1। तो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन कह रहा है 275 रुपये को बांटना है आपने पी और क्यू में इस तरीके से बांटना है कि भाई पी को 3/4 गुना जो है ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए क्यू के मुकाबले। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक पी है, दूसरा क्यू है। मान लेते हैं क्यू को 100 मिले, अगर क्यू को 100 मिलेंगे तो पी को कितने मिलेंगे, जो भी 100 का 3/4 गुना होगा उतना ज़्यादा। तो 3/4 गुना इसका कितना हो गया, 25 चौके 100, 25 3 75। तो 75 रुपये ज़्यादा मिले, उसको ज़्यादा मिले हैं, तो इसको 100 है तो इसको कितने मिले होंगे, 175। तो कट रहा है नंबर, कट कर देंगे, 25 से कट रहा है डायरेक्ट, 5 से भी कट कर सकते हैं। 25 चौके 100 हो गया जी। अब आपको पता है 25 8 200 होता है, तो 25 7 175 हो गया। तो ये कितना बन गया, 7/4। ये कितना बन गया जी, 7/4। तो इनको जितने मर्जी रुपए मिलेंगे, डिवाइड तो फिर भी ये 7/4 में होगा, जितना हिस्सा भी होगा 7/4 में मिलेगा। 275 का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट रेशो ही तो पूछा है, तो रेशो तो इनका हमेशा कितना बनेगा, 7/4। तो क्या करे जी क्वेश्चन, मोहन का वजन सोहन से 10 किलोग्राम ज़्यादा, रोहन से 5 किलोग्राम ज़्यादा। यदि मोहन सोहन रोहन के वजनों का अनुपात
8:6:7 है। तो सोहन का वज़न बताइए। तो कौन कौन है इसमें, एक मोहन हो गया, एक सोहन हो गया, एक रोहन हो गया। तो इनका रेशो कितना है, 8, 6 और 7। क्या कह रहा है, पहली लाइन से ही एक की स्टेटमेंट से निकाल देंगे इसका आंसर। बोल रहा है मोहन का वज़न सोहन से 10 किलोग्राम अधिक है। तो मोहन का वज़न जो है सोहन के मुकाबले कितना ज़्यादा है, 10 केजी का डिफरेंस है जिसमें, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का। तो हमारे को तो पता है रेशियो में है 2 का, एक्चुअल में है 10 का। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है, क्या निकालना है, सोहन का वेट। तो सोहन का वेट हमारे को कितना दिख रहा है, 6। तो एक्चुअल में कितना होगा, 2 का मतलब अगर एक्चुअल में 10 है तो 6 का मतलब एक्चुअल में कितना होगा। तो 2 5 10, 5 6 से कितना हो गया जी, 30। तो आराम से एक ही लाइन से निकाल सकते हैं, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसमें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे तथा के की आयु का अंतर 10 वर्ष, उनकी आयु का योग 70 वर्ष। तो जे के से बड़ा हो तो बताओ जे और के की आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि भाई क्या कह रहा है, कहता है कि भाई जे और के की आयु का अंतर 10 वर्ष, मतलब जे और के की आयु को माइनस किया जाए तो 10 आना चाहिए, और साथ ही साथ इनकी एज को प्लस किया जाए तो 70 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने एक्स वाई वाले क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत किए। तो आपको पता है कि भाई हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन गया, 2j, और k माइनस के ये तो कैंसिल हो गया जी। 2j कितना बन गया, 70 और 10 80। तो डायरेक्ट जो है आपको पता है कि यहाँ से कट जाता है, 2 4 8, 0 का 0 परे जाएगा तब भी डिवाइड ही करेगा। तो j कितना आ गया, 40। तो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है दो लोगों की उम्र 70 साल होनी चाहिए। अगर j 40 साल का है तो जो k है वो कितने साल का होगा। तो आपको पता है कि भाई 30, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तभी तो बनेगा 70, 40 30। तो इसका रेशो पूछा है, कट जाएगा नंबर 0 से 0, तो बन गया 4:3, 4:3। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, पूछ रहा है वर्ग अनुपात, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो तो आपको पता है कि भाई जो भी नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट रेशो। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। तो आ गया जी आंसर। तो स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर हमने देखे है जी क्वेश्चन, स्क्वायर स्क्वायर रूट इससे पहले हम देख चुके हैं वीडियो में। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गमूल निकाल रहा है। तो वर्गमूल आपको पता है कि भाई क्या, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों का। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6। 144 का कितना आ गया, 12। तो कट रहा है नंबर, कट कर देंगे, 6 1 6, 6 2 12। तो आंसर कितना आ गया, 1:2। आंसर कितना आ गया जी, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुपात दिया है, अनुपात है जी आपके पास 7:5। क्यूबिक रेशो, घन अनुपात। तो आपको पता है जस्ट क्यूब कर देना इसका, 7 का क्यूब और 5 के क्यूब का रेशो। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 5 का कितना होता है जी, 125। ठीक है जी, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 343, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 125। ये हमने देखा है पहले वाली वीडियोज़ में हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है 4:5, 5:6, 6:8। इसका मिक्स्ड रेशो। तो मिक्स्ड रेशो तो पता है आपको, पहले वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, 4 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई, रेशो बाद वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, 5 6 और 8। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि 5 तो कट रहा है, रेशो में तो कट जाते हैं नंबर, 6 भी कट रहा है, साथ ही साथ 4 1 4, 4 2 8। तो नंबर कितना बच गया, 1:2। तो ये आपने कुछ एक क्वेश्चंस देखे। इसके बाद जो है इसका पार्ट बी में जो है आपको और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लो, वैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसका। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।